अजूनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये क्लास 6 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर्स, उसका पार्ट 8 हो जाएगा। इससे पहले से 7 पार्ट तक हमने कर लिया है, ठीक है। और ये जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं तो इसका सारा का हमने बेसिक आपको बता रखा है, ठीक है। अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वाला वीडियो सब देख लीजिएगा। सारा चीज़ 1 बाय 1 करके बेसिक पढ़ाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। ये जो नंबर्स हैं इनमें से कोई 2 से डिविजिबल है या नहीं, यही हमको बताना है। तो आपको हम 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए थे, आपको अगर याद हो तो 2 से डिविजिबल वही नंबर्स होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। जिसके यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, वे जो नंबर्स होते हैं 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस नंबर के यूनिट डिजिट पर कितना है, 0 है, तो यह नंबर 2 से डिविजिबल है। इसके यूनिट डिजिट पर 5 है तो यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसके यूनिट डिजिट पर 4 है तो यह नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि डिविजिबिलिटी रूल बताना के से चेक करके बताना है कि 3 से यह डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए थे कि जो दिया हुआ डिजिट नंबर है उसके डिजिट का सम कर लेना है, ठीक है। इसको 1 नंबर में है 7, 0, 3, 3 एंड 5। क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5। टोटल कितना हो गया, 10 और 3 13 और 5 18। तो चूँकि 18 जो है क्या है, 3 का एक मल्टीपल है, इसलिए यह जो नंबर 70335 है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। एक का तो ये बता दिए, अब सब में ऐसे ही ऐड करके देख लीजिएगा। अब जैसे कि इसको ऐड करके देखिएगा जितना आता है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और इसमें भी सेम प्रोसेस ही आपको अपनाना है, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद हो तो बताए थे कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही 6 से भी डिविजिबल होता है। तो इसको चेक करना है आपको कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 और 2 9 हो गया, तो 3 से भी डिविजिबल है। तो जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वह 6 से भी डिविजिबल हो जाता है। यहाँ पे क्या रहे, इसके यूनिट डिजिट पर 3 है, इसलिए यह 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो यह नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ठीक है। बाद बाकी जो डिजिट्स है उसको सम करते हैं, 10, 12 और 5 17 और 1 18। तो क्या देख रहे हैं कि इसका डिजिट का सम 18 है और इसके यूनिट डिजिट पर 0 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 4 का क्या बताया था कि लास्ट का 2 डिजिट पकड़ना है और देखना है। 32 है तो यह 2 से डिविजिबल है, 31 है यह 32 है तो 4 से डिविजिबल है, 31 है डिविजिबल नहीं है, 23 है तो भी डिविजिबल नहीं है। अगर आपको ये सब चीज़ टफ लग रहा है तो आपके लिए एक रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि आप कुछ नहीं कीजिए, पार्ट 7 जाके देख लीजिए। ये तो पार्ट 8 हो जाएगा आपका, पार्ट 7 जाके देख लीजिए। आप देख लीजिए, इसमें ऊपर का हमने सारा चीज़ बताया हुआ है कि कौन नंबर किससे डिविजिबल है, किसके, जैसे डिविजिबिलिटी बाई 6, 4, 8 सबका डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा रखा है। आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर 8 वाला बात है, तो 8 का भी वही बताए थे कि इसका लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं। तो 364 को चेक कर लीजिए, 314 को चेक कर लीजिए और 712 को चेक कर लीजिए, ठीक है। 364 अगर 8 से डिविजिबल होगा तो यह टोटल नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 314 अगर 8 से डिविजिबल होगा तो यह टोटल नंबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह 712 क्या है, अगर 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो टोटल नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 में क्या करना था कि सम ऑफ डिजिट्स करना था, अगर 9 का मल्टीपल होगा तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये कि 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 20 और 5 25 हो गया, तो 25 आया सम ऑफ डिजिट। तो क्या कहेंगे कि यह 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक ऐसे ही सबको क्या कर लेना है, आपको चेक करते जाना है। 11 का क्या बताया था कि ऑड प्लेस पर और इवन प्लस पर जो नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर लीजिए। मतलब कि जैसे कि एक हम आपको बता देते हैं 5 3 3 5, ठीक है। लेफ्ट इधर से यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं। ये ऑड प्लेस पर है, यह इवन प्लेस पर है, फिर ये ऑड प्लस पर है और फिर ये इवन प्लेस है। तो ऑड प्लेस वाला का सम कीजिए,
5 है और 3 है, ठीक है। 5 + 3 कर दीजिए, कितना हुआ 8 हो गया। और फिर इवन वाला जो नंबर है उसको सम कीजिए, इवन पर कितना है 3 + 5 यानी कि ये भी 8 है। अब दोनों का डिफरेंस पता कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल हो जाए तो दिया गया नंबर 11 से डिविजिबल होता है। फिर हम आपको वही कहेंगे कि पार्ट 7 देख लीजिएगा, सारा मामला आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम सब कुछ फिर से उतना एक्सप्लेन करके बताएं तो फिर पार्ट 7 पढ़ाने का या फिर बेसिक थ्योरी पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ देखना है आपको कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। मतलब कि यह जो नंबर है इसमें यहाँ पे एक छूट गया नंबर, तो इस छूटे हुए जगह पे क्या डालेंगे कि यह जो नंबर है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और डालना भी है ना तो स्मॉलेस्ट नंबर डालना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 7, 5, 6 एंड 5 ही है, तो 7 और 5 कितना होगा 12, और 12 और 5 कितना हो गया 17। और इसमें कितना रख देंगे कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर 1 इसमें अगर डाल देते हैं तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 17 और 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो 3 से डिविजिबल होगा। तो मतलब कि यहाँ पे कितना डालेंगे 1 डालना है। फिर इसमें भी वही बात करना है, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे तभी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 हो गया यह, और 10 और 17, और फिर यहाँ पे 18 कर देंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 18 करने के लिए कितना डाल देंगे इसमें 1 डाल देंगे। चलिए ये तो हो गया। 9 से डिविजिबल बनाना है तो फिर इसका सम करेंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 14, और 14 और 9 23, तो बच कितना गया 23 तक तो पहुँच चुका है। और इसके जस्ट बाद वाला जो 9 से डिविजिबल होता है वो कितना होता है 27, तो यहाँ पर हम कितना डाल देंगे 4 डाल देंगे तो 27 पूरा जाएगा। और जब 27 पूरा हो गया तो 9 से डिविजिबल हो गया। अब सेम प्रोसेस आप इसमें लगा के खुद से भरिए। 11 नंबर 8, 6 ट्रैक्स एंड 72। तो देखिए ऑड इवन वाला फॉर्मूला फिर से लगाइए, ठीक है। ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। ऑड का सम कीजिए और फिर इवन का सम कीजिए और फिर इवन का सम कर लीजिए। ऑड के जगह पर कौन कौन है 2 है, स्टार है आपका, फिर 8 है, ठीक है। इवन के जगह पर कौन कौन है, इवन के जगह पर है 7 है और 6 है। तो 7 और 6 कितना हो गया 13, और इधर 8 और 2 कितना हो गया 10 प्लस स्टार हो गया। अब इसको क्या करना है हमको, इसको करना ये है कि इसको जैसे कि इसमें से ये घटे तो कितना आ जाए 0 हो जाए, तो 10 को 13 करना है हमको। तो यहाँ पर कितना डालेंगे 3 डालेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 13 करने पर 0 हो जाएगा, जो कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा। हुआ कि नहीं। तो ऐसे ही आपको 11 वाला में करना है, ठीक है। तो 11 वाला आप अब आगे ट्राई कीजिए। बाकी का जो क्वेश्चन है, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। तो 6 ले लीजिए ना, 6 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल हो लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं हो तो 9 ले लीजिए। 9 जो है 3 से डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल हो लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है तो ठीक है 12 ले लीजिए ना। 12 क्या है 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। 4 और 8 से डिविजिबल हो लेकिन 32 से डिविजिबल नहीं हो तो ठीक है 40 ले लीजिए। तो 44 से डिविजिबल होता है, 8 से भी डिविजिबल होता है, लेकिन 32 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 40, 12, 6, 9 ही आंसर होगा, और भी आप अपने दिमाग से बाकी कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा कहता है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अच्छा कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि 21 ले लीजिए, 21 तो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, मतलब कि अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो ये बात सही है। 9 का कोई भी टेबल उठा लीजिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। 28 को देखिए तो कहाँ 8 से डिविजिबल होता है, लेकिन 4 से तो डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। अच्छा नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ़ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 6। अच्छा कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो कहने का मतलब है कि वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है। तो मान लीजिए ना 36 को ही लीजिए, 36 जो 18 से डिविजिबल है, तो क्या 36 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, और 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है।
अच्छा एक और आंसर लीजिए, 34 जो है 54 जो है आपका कितना से डिविजिबल होता है, 18 से। तो आप जान लीजिए 3 से भी डिविजिबल होता है और 6 से भी डिविजिबल होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे हो जा रहा है, देखिए 18 का फैक्टर कौन कौन होता है, 18 का जो फैक्टर होता है 1 तो छोड़िए दीजिए, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। क्या अब कहने का मतलब है कि 18 से जो कटेगा ना वो सब ई नंबर सबसे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। तो किसी नंबर का जो फैक्टर होता है ना, वह फैक्टर उस नंबर के मल्टीपल को पूरा हमेशा काटता ही है। अच्छा, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। तो देखिए 90 का कौन कौन फैक्टर होता है, 3 है आपका, और कितना हो जाएगा, 6 हो ही जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 18 भी हो ही जाएगा और भी होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ आप देखिए ना कि 90 का फैक्टर 10 भी हो ही जाएगा। अब 90 का फैक्टर आपका 9 और 10 है कि नहीं, तो 90 का फैक्टर 9 और 10 है, तो इसलिए आप इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हुआ। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट बी डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली। तो इसका तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था कि कोई नंबर है, ठीक है, इफ ए नंबर एग्जैक्ट डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर, जैसे कि मान लीजिए 2 जो है अगर 4 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है, तो इसके सम 10 को भी डिवाइड करता है। तो यह 2 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। इसका एक थ्योरी ही हमने प्रॉपर्टी में ही पढ़ाया था कि सम को अगर डिवाइड कर रहा है तो दोनों नंबर को भी डिवाइड करेगा, और अगर डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि 2 नंबर है उसका डिफरेंस को अगर डिवाइड कर रहा है तो इस दोनों नंबर को भी सेपरेटली डिवाइड करेगा। ये चीज़ हमने आपको बेसिक थ्योरी वाला पार्ट 7 में बताया था, ठीक है। अच्छा, इफ 2 numbers आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर। अच्छा, ऐसा जरूरी है क्या, अगर कि 2 नंबर को प्राइम है तो उसमें से एक नंबर जरूर ही प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या ऐसा ज़रूरी है? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि 5 और 6 को प्राइम होते हैं, 5 और 6 क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका कौन सा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और एक सा कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 15 और 16 जो है को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए कि यह भी कंपोजिट है और यह भी कंपोजिट है, लेकिन यह स्टेटमेंट कहता है कि उसमें से को प्राइम नंबर में से हमेशा कोई ना कोई एक जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, जो गलत स्टेटमेंट है। अभी यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों कंपोजिट है लेकिन दोनों क्या है, को प्राइम नंबर भी है। तो यह स्टेटमेंट हमारा जो 9 नंबर है वह क्या है, फॉल्स है। 10 नंबर में है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव जो ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो सम है हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जैसे कि 5 और 7, 12 हो गया, 12 4 से डिविजिबल है। और कुछ चेक कर लेते हैं, 11 और 13 कितना होता है, 24, और 24 भी 4 से डिविजिबल है। और देखिए 21 एंड 23 कितना हो जाएगा, 44, ये भी 4 से डिविजिबल है। तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके साथ ही आपका जो ये एक्सरसाइज 2.5 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर दूसरे अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और मेरा भी मोटिवेशन होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए।